अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में कुरान शरीफ की कुछ आयतों से साइंस के एक्सपेरिमेंट को सच साबित करूंगा और साइंस के एंगल से कुरान शरीफ को भी सच साबित करूंगा। कहने का मतलब ये है, साइंस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कुरान पाक में पहले से ही मौजूद है और जिसे जानने के बाद साइंटिस्ट भी बड़े हैरान हैं। जो साइंस 100, 200 या 300 साल पहले रिसर्च से पाई गई थी, वो कुरान शरीफ में 1400 साल पहले से मौजूद है। कुछ ऐसे आयत पेश करूंगा जो साइंस से पूरा मैच होती है। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। कुरान पाक और साइंस के दरमियान एक अहम रिश्ता है क्योंकि कुरान शरीफ में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मॉडर्न साइंस के मुताबिक सही साबित होते हैं। तो चलिए उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ी बारीकी से समझते हैं। साइंस के मुताबिक ये कायनात सबसे पहले बहुत छोटी थी, फिर उसके बाद यानी कि 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद ये दुनिया की शुरुआत हुई। तो चलिए कुरान पाक की आयत से इसे समझने की कोशिश करेंगे और आपकी स्क्रीन पर है। कुरान शरीफ की सबसे पहले ये आयत पढ़िए। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार किया देखते नहीं कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने बंद और खोलने का जिक्र किया है, जो साइंस के नज़रिए से बिग बैंग थ्योरी के ऊपर इशारा करती है। मॉडर्न जियोलॉजी के मुताबिक पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को बैलेंस करती है और इससे जमीन की स्टेबिलिटी देने में मददगार होती है। और कहा जाता है इससे भूकंप की झटके थोड़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो चलिए साइंस की इस बात को कुरान पाक की आयत से समझते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर कुरान शरीफ की इस आयत को पढ़िए। और हमने जमीन में पहाड़ों को मैक की तरह लगाया ताकि ये तुम्हें हिलाए नहीं। अल्लाह पाक ने इस आयत में पहाड़ों को जमीन के लिए मैक कहा गया है। मैक का मतलब हिंदी में कील और इंग्लिश में नील कहते हैं और साइंस के मुताबिक पहाड़ इस धरती के प्लेट्स को बैलेंस में मदद करती है। 19th सेंचुरी में फिंगरप्रिंट एनालिसिस का सिस्टम समझा गया, जो बताते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। पर हैरानी की बात यह है दोस्तों, जो साइंस ने 19th सेंचुरी में खोज की थी, वो कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। तो चलिए कुरान पाक की इस आयत से समझते हैं और आपकी स्क्रीन पर कुरान शरीफ की सबसे पहले इस आयत को देखिए। क्या इंसान ये समझते हैं कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? बेशक हम इस पर कादिर है कि उसकी उंगलियों के पुराने निशान भी वापस बना दे। अल्लाह पाक ने इस आयत में इंसानी फिंगरप्रिंट्स का जिक्र किया है, जो हर शख्स के लिए यूनिक और मुख्तलिफ होता है। ये आयत उस वक्त के लोगों के लिए हैरान थी जब लोगों को फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता नहीं था। बट कमाल की बात यह है दोस्तों, 19th सेंचुरी में जब साइंस ने इस बात पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये देखा कि इस बात का जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। मॉडर्न ओशनोग्राफी के मुताबिक समुद्र के गहरे हिस्सों में अंधेरा होता है, जहां धूप तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा समुद्र के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं जो लहरों के रूप में हरकतें करते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों, इसका रिसर्च 19th सेंचुरी पे हुआ था, बट कुरान पाक में इसका जिक्र 1400 साल पहले से मौजूद था। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को कुरान पाक की आयत से समझते हैं और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले इस आयत को देखिए। या फिर समुद्र की गहराइयों की तरह जिस लहर ऊपर लहर ढक लेती हो और उसके ऊपर बादल हो, ये अंधेरे एक के ऊपर एक है। अल्लाह पाक ने समुद्र के नीचे अंधेरा और लहरों का जिक्र करते हैं, जो इंसानी समझ के लिए उस जमाने में मुश्किल था। और आज की साइंस कहती है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं और समुद्र की सबसे लास्ट स्टेज पर अंधेरा होता है, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। साइंस के मुताबिक पानी बारिश बनकर जमीन पर गिरती है और वापस आसमानों पर चली जाती है, फिर वापस बारिश बनकर जमीन पर गिरती है। ऐसे ही रिसाइकल चलते रहता है। बट प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हो कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ही अल्लाह पाक ने फरमा दिया था। तो चलिए कुरान शरीफ की आयत से इसे समझने की कोशिश करते हैं और आपकी स्क्रीन पर। और सबसे पहले कुरान शरीफ की इस आयत को पढ़िए। और हम आसमान से पानी उतारते हैं, फिर उसे जमीन में समेटते हैं और फिर उसे निकालते हैं। ये कुरान पाक की सबसे अजीब साइंटिफिक बात है, जो साइंस के नज़रिए से सच साबित होती है।
तो प्यारे दोस्तों, ये सब पॉइंट्स हमें ये दिखाते हैं कि कुरान पाक के जरिए ऐसी मालूमात दी गई है जो साइंस के डिस्कवरी से मैच करती है। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि एक इल्म का किताब भी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।